हरछठ हलषष्ठी त्योहार कब है? हरछठ हलषष्ठी त्योहार कैसे मनाया जाता है? आज हम आपको हलषष्ठी त्योहार के बारे में बताएंगे। भारत देश में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से महिलाएं मनाती है। हलषष्ठी हरछठ महिलाएं अपने पुत्र यानी कि अपने संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। अगर आप हलषष्ठी हरछठ व्रत करना चाहती है और आप इस त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हलषष्ठी हरछठ त्योहार 2024 में कब है? हलषष्ठी हरछठ कब और कैसे मनाया जाता है? हलषष्ठी हरछठ त्योहार के महत्व क्या है? हलषष्ठी हरछठ क्यों मनाया जाता है? भारत देश में हलषष्ठी हरछठ त्योहार कुछ राज्य में ही मनाया जाता है। हर जगह इस त्योहार को अलग अलग नाम दिया गया है। हलषष्ठी त्योहार को कमर छठ, हल छठ, लल्ही छठ के नामों से भी मनाया जाता है। हलषष्ठी हरछठ त्योहार कैसे मनाया जाता है? भारत में हलषष्ठी हरछठ त्योहार कुछ राज्य में ही मनाया जाता है। हर राज्य में अलग अलग विधि द्वारा मनाया जाता है। सिर्फ महिलाएं ही अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखती है। हलषष्ठी हरछठ त्योहार के दिन महिलाएं सुबह में उठती है और महुआ के दातुन से मुंह धोती है। दिन भर कुछ नहीं खाती है, ना ही कुछ पीती है। यानी जो महिला यह व्रत रखती है वह महिला निर्जला रहती है। नहाकर अच्छा सा कोई वस्त्र पहनती है और शाम को पूजन करने के लिए अच्छे से जगह पर आटा से चौक बनाया जाता है और झरबेरी, पलाश की टहनी, कंस की डाल को बांध दिया जाता है। इस त्योहार में 6 प्रकार के अनाज लगता है, जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ इकट्ठा करके सुहाग के सभी सामान रखा जाता है। जिस खेत में बुवाई न हुई हो, हल न चलाया गया हो, उस खेत में से धान का चावल चाहिए होता है। भैंस के दूध, दही, खोआ से पूजन किया जाता है। हलछठ देवी की फोटो या कैलेंडर रखकर या गणेश गौरी की मूर्ति बनाकर हलषष्ठी देवी की पूजन की जाती है। हलछठ की कथा सुनकर उठते हैं। हलषष्ठी हरछठ व्रत पूर्ण होने के बाद महिला तितरी का चावल और केरमुआ का साग, पशी के चावल, गाय का दूध, दही, खोआ का सेवन करती है। हलषष्ठी हरछठ त्योहार का महत्व क्या है? त्योहार ज्यादा पुत्र वाली महिला ही व्रत रखती है, जो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। हलषष्ठी हरछठ जो महिला करती है, उस महिला की पुत्र हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो संकट उसके ऊपर आएगी वो टल जाएगी। यह त्योहार से दिन पूजा करने से जो लड़का होता वह हमेशा खुश रहता है। जो महिला हलषष्ठी हरछठ का व्रत रखती है, उनका जो बेटा होता है उनकी आयु लंबी होती है। यह त्योहार करने से पुत्र के जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो महिला इस व्रत को सच्चे मन से रखेगी, उस महिला का बेटा हमेशा हर परेशानी से निकलकर आ जाएगा और संकट से बच जाएगा, क्योंकि हलषष्ठी देवी माँ उस बेटे को सुरक्षित तथा सही सलामत रखेगी। संतान के रक्षाकवच का व्रत इस दिन बन रहा बहुत खास योग। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में, साथ में कृत्तिका नक्षत्र और ध्रुव योग और शनिवार का दिन है शुभ। व्रत के दिन हल से जोते हुए सब्जी फल खाना है वर्जित। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे लल्ही छठ, हर छठ या हलछठ कहते हैं। इस दिन शेषनाग बलराम और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती और हलषष्ठी के रूप में मनाते हैं। इस साल 25 अगस्त को हलषष्ठी का व्रत है। इस दिन माँ अपनी संतान के दीर्घायु के लिए व्रत और पूजन करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। इस पर्व को हलषष्ठी एवं हरछठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिस कारण इन्हें हलधर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हलषष्ठी के भी कहा जाता है। बलराम जयंती या हलषष्ठी व्रत का शुभ मुहूर्त।
बलराम जयंती रविवार 25 अगस्त 2024। बलराम जयंती पूजा समय। षष्ठी तिथि शुरू 7:50 24 अगस्त 2024। षष्ठी तिथि खत्म 5:30 25 अगस्त 2024। कहते हैं कि इस दिन जो भी महिलाएं हलषष्ठी का व्रत नियमों का पालन करते हुए करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान ना हो उसे संतान दीर्घायु होती है और उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होता है। निशिता काल पूजा 11:38 से 12:22 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:54 तक। अमृत काल 12:12 से 1:43 तक। ब्रह्मा मुहूर्त 4:34 5:22 तक। विजय मुहूर्त 2:08 से 2:59 तक। गोधूली बेला 6:24 से 6:46 तक। त्रिपुष्कर योग 4:45 से 3:39 तक। रवि योग 5:36 से 4:45 तक। हलषष्ठी व्रत के दिन चंद्रमा 10:29 रात तक चंद्रमा मेष उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा। भरणी नक्षत्र और ध्रुव योग में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन बिना चल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न, शाक भाजी आदि खाने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय के दूध व दही के सेवन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए विवाहिताएं व्रत भी रखती हैं। बलराम जयंती या हलषष्ठी व्रत के दिन हलधर की पूजा की जाती है। खेत में जोती बोई चीजें नहीं खाई जाती है। बलराम जयंती हिंदुओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हलायुध और संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी कहा जाता है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुला हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। पूजा विधान। उस दिन प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। हलषष्ठी कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया।
कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध बेचा था। वह गली-गली घूमकर अपने दूध के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस दिन मनाते हैं बलराम जयंती। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वह गदायुद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत में हल से जोता गया कुछ भी नहीं खाया जाता है। व्रती महिलाएं भैंस के दूध, दही या घी का इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। हल षष्ठी कृषक दिवस। हल षष्ठी के दिन पृथ्वी का पूजन होता है। कृषक लोग भी इस दिन अपनी उन वस्तुओं का पूजन करते हैं जो उनके खेती कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। कृषि के मुख्य साधन हल की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से होती है। इस षष्ठी को हल षष्ठी के नाम से भी पुकारा जाता है। बलराम का अस्त्र हल था, इस कारण यह इस पर्व को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संग्रहित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।